इंज़मामुल हक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक आपसे मुलाकात हो जाए। मैंने कहा कि जी मैं पहले थोड़ी सी आपको क्लियरेंस दे दूं, इस चीज़ की बता दूं कि हफ्ते के दिन में आया था वापसी। पीर को मैं पहले दिन ऑफिस आया था। मैंने इनसे बात की थी, चेयरमैन से भी, एमडी से भी, कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कि मैंने 3.25 साल का 16 में मैंने ये सिलेक्शन ली, 19 ये वर्ल्ड कप, 3-3.25 साल बनते हैं। तो मैंने इसको गुजारा, बड़ा अच्छा टाइम मेरा गुजरा कि जी मैं अपने टेन्योर से मुतमईन हूँ। तो अब मैंने ये कि जी इस चीज़ को डिसाइड किया कि जी मेरे ख्याल में नए लोगों, नए आइडियाज़ के साथ, नई सारी सोच के साथ आना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो क्रिकेट है कि अभी टेस्ट मैच का चैंपियन वो आ रही है, वर्ल्ड कप है, टेस्ट मैचेस का कि चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर T20 का वर्ल्ड कप है, फिर दूसरी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मुझे 1-2 साल की अगर वो दे भी देते तो मेरे ख्याल में जो नई सिलेक्शन कमेटी आनी थी उनके साथ इतना अच्छा नहीं होना था, क्योंकि फिर 23 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो इंडिया में है। तो मेरे ख्याल में जो भी लोग आएंगे उनको भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने 3-3.25 साल में अपने किया है। और मैं काफ़ी सारे लोगों का इसमें शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की। सबसे पहले मेरे सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया 3-3.25 साल। उसके बाद बोर्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 3-3.25 साल जो भी मेरा टेन्योर था मुझे पूरा फ्री टाइम दिया, और जो मैंने डिसीजन लिए उन्होंने उसको बैक किया मेरे डिसीजंस को। फिर मैं अपने टीम का, टीम मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का, सारों का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। तो अब मैंने ये रियलाइज़ किया है इस टाइम आके कि मेरे ख्याल में अब मुझे जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की। तो मेरे ख्याल में अब जो भी ये हो रही है कि मेरा 30 तारीख तक, इस महीने के एंड तक टाइम है। साल पूरे किए, ये भी काफ़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। मैं ये इतनी चीज़ कहना चाह रहा था आप लोगों से। जी शुक्रिया जी। अनस। इंजमाम भाई, आपको ये लगता है कि आपने अपने 3 साल टर्न्योर में सिलेक्शन के अलावा प्लेइंग 11 में जो है वो गैर ज़रूरी मुदाखलत? अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे आसानी रहे, या कोई दूसरी भी नई सिलेक्शन कमेटी आए उसके लिए भी आपको आसानी रहे। देखिए, जो लड़के होते हैं ना 15 या 16 का स्क्वाड, उसमें सिलेक्शन के पास ये वाला राइट होता है कि वो कप्तान से और कोच से मशवरा करे। ये उसके बाद डिसीजन हमारा होता है, क्योंकि जी जो भी 16 सिलेक्ट होंगे वो फिर डिसीजन हमारा है। और जो 11 खेलते हैं उसमें कप्तान और कोच मेरे से मशवरा कर सकते हैं, मेरा डिसीजन नहीं हो सकता। डिसीजन उनका होता है, मशवरा मेरे से ले सकते हैं। जिस तरह मैं सिलेक्शन में उनसे मशवरा ले सकता हूं कि उनसे बैठ के बात कर सकता हूं, इसी तरह 11 में वो मेरे से मशवरा तो ले सकते हैं लेकिन डिसीजन उनका होता है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं पहली चीज़, क्योंकि जी ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है, ये रिटर्न में चीज़ है। तो अगर किसी के जहन में कोई इस तरह की चीज़ है तो वो पहले इस चीज़ को साफ कर ले अपने। अच्छा इंजी भाई, ये बताइएगा कि अगर बोर्ड ने आपको दोबारा रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के लिए आप दोबारा खिदमात पेश करें, तो क्या आप रेडी होंगे कि बस ये आपका अटल फैसला अब आप वापस नहीं होगी? देखिए, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। तो अगर बोर्ड मुझे इस सिलेक्शन के अलावा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। लेकिन अगर सिलेक्शन की कहेगा, वो मैंने आपको पहले बताया कि जी मैंने उनसे माज़रत की है कि जी 3 साल मेरा हो गया है। उसके अलावा मेरी खिदमत बिल्कुल हाजिर है। और मैं आपको बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ
क्योंकि जी मैं अपने इससे और बोर्ड ने जिस तरह मुझे फ्री हैंड दिया था बिल्कुल इसमें मेरी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जी अगर मुझे किसी और जॉब की अगर बोर्ड ऑफर करता है, अगर मुझे वो सूट करेगी तो मैं ज़रूर करने वास्ते तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा लव है, मेरा पैशन है क्रिकेट। तो मैं इसके अलावा कहीं और मैं कोई वो नहीं करता, लेकिन इस सिलेक्शन से मैंने आपको अभी बताया है। याकूब साहब, इंजमावी एक तो खबर ये भी है कि आपको ऑफर हुई, पहले ही ऑफर हुई, पहुंच जाती है तो आपने किसी को कहा था मैं बाद में बताऊँ, मुझे अगर बता सकते हैं आपको कौन सी ऑफर हुई है। और दूसरी आप जरा बता दें कि आपने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से कोई बात नहीं की, कैसे देखते हैं आप टीम को, जो एक टीम 1.25 महीने पहले भी कहीं चली गई, एक्सरसाइज भी हो चुकी थी, हर चीज़ वहाँ पर हो चुकी थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी खेल चुकी थी, फिर भी लेट स्टार्ट ले रही थी। और शोएब मलिक की आपको सिलेक्शन भाई अब करते हैं। काफ़ी सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। पहली चीज़ तो पहला जो आपने सवाल था कि जी मुझे बोर्ड ने किसी चीज़ की ऑफ़र की, मेरी बोर्ड से इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई, ठीक है, और किसी चीज़ की बोर्ड ने मुझे ऑफ़र नहीं की, तो ये मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं। और दूसरी चीज़ ये कि टीम की परफॉर्मेंस मेरी नज़र से मैं ये समझता हूँ जितनी मुझे क्रिकेट आती है टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ऐसी नहीं रही कि हमने बड़े अच्छे नोट पे कि जी 4 मैच हम जीते और जो दो फाइनलिस्ट टीमें थी पाकिस्तान ने उनको राउंड मैचों में दोनों टीमों को हराया और अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे। मैं बिल्कुल ये नहीं इस चीज़ का कोई कर रहा कि जी अनलकी रहे कि जी हम है ना रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। मैं अब भी ये समझता हूँ कि जी हमारी टीम बहुत अच्छी थी, अगर हमारी थोड़ी सी लक फेवर करती तो टीम ज़रूर ये वर्ल्ड कप हमारी टीम जीत सकती थी, एबिलिटी थी और लड़कों ने भी बहुत मेहनत की, सारों ने की। तो अनफॉर्चुनेटली कि जी शुरू का एक आधा मैच इस तरह का हो गया कि जिस पे हम हार गए और रन रेट का बहुत ज़्यादा सवाल किया कि जी रन रेट बेहतर नहीं किया। अगर आपने फाइनल भी ये देखा होगा कि जी विलियमसन के उन्होंने कहा कि जी विकेटें बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी बाद में कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर आप बाद के मैचेस देखें जिस तरह टूर्नामेंट गया